Hello Pacha Party. Today we are going to start with chapter number 3 in economics, theory of consumer behavior. So, here we go. Utility. What is the meaning of utility? The want satisfying power of a commodity. आप वो ही commodity purchase करोगे जो आपको 100% satisfaction provide करेगा. आप वो commodity purchase कभी नहीं करोगे जो आपको satisfaction provide नहीं करेगा. Clear? Next, features of utility. Utility के आपके कैसे कौन कौन से features है? Feature number 1, utility is subjective. यूटिलिटी क्या है आपका? सब्जेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? सब्जेक्टिव. यूटिलिटी आपका डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल के ओन सब्जेक्टिव नीड के ऊपर. मैं सेटिस्फाई किससे होऊंगा? नॉर्मली गर्मी में मुझे फ्रूटी चाहिए, आपको कोको कोला चाहिए, किसी को स्ट्रिंग चाहिए, किसी को कोई और चाहिए. क्लियर? यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स ओन सब्जेक्टिव एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इज लाइकली टू गेट फ्रॉम द कमोडिटी. हर किसी पर्सन का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग होता है. हर कोई पर्सन आपका एक अलग कमोडिटी से आपका सेटिस्फाई हो रहा होता है. क्लियर? सेकंड पॉइंट, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. कभी भी आप किसी के सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर नहीं कर सकते. क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ड्रिंकिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर राइट नाउ, अब आपको नहीं पता ना कि मेरे को इस ग्लास ऑफ वाटर से कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. वैसे मिल तो बिल्कुल नहीं रहा, कोल्ड कॉफी बना के ले आना मेरे लिए यार. सो यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. आप किसी का भी सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर नहीं कर सकते हो बच्चा पार्टी. थर्ड पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर. इट इज रिलेटिव इन nature. What is the meaning of relative in nature? Utility of a commodity depend on his intensity of desire for the commodity. The greater the need, the greater is the desire. जितना ज्यादा आपको एक उस commodity का need होगा ना, उतना ही ज्यादा आप उसके पीछे पागल होंगे. आपको डिजायर होगा कि हाँ मेरे को वो वाला commodity चाहिए ही चाहिए. तो उसका satisfaction level क्या होगा आपके लिए? सबसे ज्यादा होगा. क्लियर? पॉइंट नंबर 1, यूटिलिटी सब्जेक्टिव. हर किसी का पर्सन का आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, नीड होता है, अलग अलग होता है. यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. एंड थर्ड पॉइंट, यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर. क्लियर? नेक्स्ट, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. यूटिलिटी इज different from usefulness. Guys, what is the meaning of this point? A person who smokes, he smokes like this. बहुत लोग करते भी होंगे, ठीक है. For example, a person who smokes, he smokes, and a person who drinks, he drinks. भले ही उनके फेफड़े खराब हो जाए, भले दारू भाई साहब पिएंगे ही पिएंगे. क्लियर? बट नॉर्मली जो उसके लंग्स होते हैं वो क्या हो रहा है आपका? खराब हो रहे हैं. उसकी जो बॉडी है वो क्या हो रही है? नॉर्मली खराब हो रही है. क्लियर? यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. समझ में आया बच्चा पार्टी? क्या बोला? वो सेटिस्फाई तो हो रहा है पीकर, झूम बराबर कर रहा है रात में, बट उसका वो प्रोडक्ट कभी भी यूजफुल नहीं है. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. क्लियर? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट देखने को मिलेगा आपको एक टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा देखने को मिलेगा आपको एक मार्जिनल यूटिलिटी. फर्स्ट है आपका टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड है आपका मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी? Total utility refers to the total satisfaction derived by the consumer after the consumption of a specific quantity of a commodity. Total utility का एक आपका एक सिंपल सा क्या मीनिंग होता है? जो आपको एक टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड होता है, एक बार में आपने कमोडिटी का कंजम्पशन कर लिया, उसे क्या बोला जाएगा? आपका एक टोटल यूटिलिटी. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक 10 रुपीज का माजा परचेज किया स्कूल के बाहर
और एक बार में आपने वो पूरी की पूरी माजा क्या कर लिया, फिनिश कर लिया, तो आपको क्या मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन मिला। उस टोटल सेटिस्फैक्शन को क्या बोला जाएगा, आपका टोटल यूटिलिटी बोला जाएगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल यूटिलिटी? सिंपल से ये वाला फॉर्मूला आपको बच्चों बच्चे लर्न करना है। टीयू आपका डिनोट करेगा टोटल यूटिलिटी को, टोटल यूटिलिटी विच इज इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 प्लस टिल mu टर्म्स। वेट अ मिनट गाइस, सो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, टोटल यूटिलिटी विच इज इक्वल्स टू mu1 प्लस mu2 टिल m terms. Next, marginal utility. What is the meaning of marginal utility? जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी, ठीक है, आपने एक पहला ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, इट विल गिव्स यू 100% सेटिस्फैक्शन, क्लियर। एंड उसके बाद अगर आपने एक सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन किया तो कितना परसेंट सेटिस्फाई होंगे आप, उससे 80%। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ ग्लासेस बढ़ते जाएंगे, जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी। उसके लिए मैं आपको डेफिनेशन आपके लिए रीड कर देता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी obtained from the consumption of an additional unit. Additional unit is the keyword. From the consumption of an additional unit of a commodity. सिंपल सा है, जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसका फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा आपको, टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। गाइस मेरे साथ साथ ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपनी बुक्स में रिस्पेक्टिवली मार्क कर लेना एंड अपनी नोटबुक्स में छोटे छोटे नोट्स बना लेना, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन से पहले इस पर गो थ्रू करोगे ना, सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीचर क्या देखता है, आपका कीवर्ड्स देखता है आपके में। ये नहीं देखेगा रट्टा फिक्शन कितना कर आए हो, कीवर्ड्स चेक करता है। जो भी बता रहा हूं मैं आपको, कीवर्ड्स मार्क कर लो अपनी बुक्स में, नोट्स बना लो मेरे साथ, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। ओहो, वो तो हो ही नहीं पा रहा है कुछ लोगों का। सो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सो कुछ दिमाग में मत सोचना, मैंने वाला वर्ड लिख दिया है बाबा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसको याद मत कर लेना। पता चला भाई साहब उसको याद करते रहेगा, इकोनॉमिक्स की लंका लग गई भाई साहब पेपर में। सो टॉपिक का नेम है आपका रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप, आपका और उसका नहीं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप पढ़ा रहा हूं मैं आपको इधर, ठीक है। अब मेरे साथ साथ अच्छे से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला ये रहा आपका, ये है आपका टोटल यूटिलिटी, क्लियर। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड ये क्या है आपका ओरिजिन, ठीक है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, इधर क्या रहेगा आपका ओरिजिन। ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड का, ठीक है। ये आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी बनेगा ना, ये बिल्कुल नीचे जाएगा। सो पॉइंट नंबर 1, जब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, क्या बोला पॉइंट नंबर 1, जब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 1 आई रिपीट, जब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा तब तक मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपके एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपके मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपका एक मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। सो
पॉइंट नंबर 3, जैसे ही डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्या होता है रिलेशनशिप में एंड में डाउनफॉल होता है, आपका भी हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा कभी ना कभी। क्या बोला? जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। ये था आपका पूरा का पूरा रिलेशनशिप, और इस साल इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में चांसेस है कि आपको 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन मिले। क्लियर? एंड स्पेशली गाइस, ये वाला वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास 12th का एक स्टूडेंट है मेरा जिसका नेम है आपका शिवम राय, उसके लिए आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो क्लियर? So next guys, law of diminishing marginal utility. ठीक है? What is the meaning of law of diminishing marginal utility? The law states as the amount of consumed of a commodity increase, simple सा language बोलते हैं, as the consumption of a commodity increases, or the law states when the consumption of a commodity increases the satisfaction level decreases। जैसे जैसे आपका consumption increase होता जाएगा वैसे वैसे आपका satisfaction level क्या होता जाएगा? Diminished होता जाएगा। What is the meaning of diminished here? Reduced। What is the meaning of diminished? Another meaning of diminished here, जो आपका गिरता जाएगा। सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता जाएगा? फॉल होता जाएगा जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अजम्पशंस क्या है आपके? व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर शुड, अरे बाबा, कंज्यूमर शुड बी रेशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर शुड बी रेशनल? कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है बाबा एक मम्मा ने एक चपाती दी, खा ली, चलो ठीक है चलेगा, मैं भी खा लेता हूँ एक, तो दूसरी दी, खा ली, चलो वो भी चली, तीसरी दी, चलो खा ली, चौथी दी, खा ली, उसके बाद मम्मा देती जा रही है और आपका सेटिस्फैक्शन लेवल और बढ़ता जा रहा है। कभी देखा है ऐसा? नहीं ना। जैसे जैसे सेटिस्फैक्शन कंजम्पशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट रिफर्स टू कंज्यूमर शुड बी रेशनल। कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस कंजम्पशन। रेगुलर बेसिस पे जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे आप कंजम्पशन करते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने आज चपाती खाई, अब 1 साल बाद चपाती खाओगे अपने घर पे, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली आज खाइए, कल भी खाओगे, परसों भी खाओगे। कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो आप डेली बेसिस पे क्या करते हो? कंज्यूम करते हो। ठीक है? डेली बेसिस पे उस पर बात भी करते होंगे। नेक्स्ट, कमोडिटीज should be identical। what is the meaning of commodity should be identical? मम्मा आपको एक चपाती बना के देती है, ठीक है? अब एक चीज नोटिस करना, घर में अपनी जब चपाती कंज्यूम करो, एक रोटी कंज्यूम करो, तो सबका साइज क्या रहेगा? नॉर्मली गोली रहेगा, राउंड ही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कोई चपाती आपकी छोटी है साइज में, कोई चपाती आपकी बहुत बड़ी, किसी के घर का नक्शा बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जाएगा। जो कमोडिटीज होगी वो क्या रहेगी? आपकी आइडेंटिकल रहेगा, होमोजेनियस रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट, देयर शुड बी नो चेंज, there should be no change in the taste during consumption। ठीक है? there should be no change in the taste during consumption। मम्मा ने आपको बहुत अच्छी थाली रेडी करके दिया, ठीक है?
उसमें दाल मखनी भी है, पनीर भी है, नान भी है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी थाली रेडी करके दी। खाते खाते दिमाग में फितूर चढ़ा, प्लेट उठा के बाहर फेंक दी, घर के बाहर, ठीक है। अब और जल्दी से बाहर चले गए खाना खाने, मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। पापा घर पे आने देंगे? आने तो देंगे, स्ट्रेचर पे लाएंगे, ठीक है। क्या बोला? देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट ड्यूरिंग कंजम्पशन। जब कोई कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो ना, आई रिपीट, जब कोई कमोडिटी क्या कर रहे हो आप? कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन उस कमोडिटी का कर रहे हो ना, तो आपका टेस्ट चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी। क्लियर? पॉइंट्स क्लियर हुए? एक बार नोट कर लेना, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से आपको एक एक पॉइंट मैंने असम्पशंस का बताया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक्स में गाइस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पॉइंट नंबर 1 ऑफ एक्सप्लेनेशन लिख लेना, मैं डिक्टेट करूंगा आपको। As more as the quantity of a commodity is consumed, the marginal utility decreases. जितना ज्यादा आप कोई भी commodity का कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा बच्चा पार्टी? डिक्रीज हो जाएगा। वेल डन, समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट नंबर 2, इफ देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट। क्या बोला गया? अगर किसी भी कमोडिटी, पॉइंट नंबर 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर किसी भी कमोडिटी का आपका किसी भी सिंगल कमोडिटी के आपके बहुत ज्यादा आपके यूजेस हैं, ठीक है, और उस कमोडिटी का आपका प्राइस मार्केट में बहुत स्पीड से इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो उसका मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले आप वो फुलफिल करोगे। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया? इफ देयर आर many uses of a commodity and the price of that commodity increases in the market, the most urgent requirement will be fulfilled first. For example, electricity से आप क्या क्या चलाते हो? गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, फैन चलाओगे, एसी चलाओगे, लाइट चलाओगे, वाटर कूलर चलेगा, मैं मोबाइल चार्ज भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से होता है। अब आपके इंडक्शन, कुकिंग इंडक्शन भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस आपका बहुत स्पीड में इंक्रीज हो गया, ठीक है, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, और आपके रिश्ते वाले आए हैं, ठीक है, क्या है, क्या खुशी होगी, निब्बा निब्बियो पढ़ लो, रिश्ते के नाम पे स्माइल आ रही है ना, ठीक है। अब आपके लड़की वाले आए हैं या लड़के वाले आए हैं, अब लड़के वालों को छत पे बिठाओगे क्या गर्मी में? नहीं ना, रिश्ता पहले दिन ही तोड़ के चले जाएंगे। क्या उनको बुलाओगे, बिठाओगे? इलेक्ट्रिसिटी कितनी महंगी हो, क्या चलाओगे? एसी चलाओगे उनके लिए? चलाओगे नहीं चलाओगे? चलाओगे ना, वही है, सिंपल सी चीज है। इफ देयर आर मेनी यूज ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट क्या है? लड़के वालों को खुश करना या लड़की वालों को खुश करना, फिर लड़की दे जा या तो हमारा लड़का ले जा। सो टॉपिक था आपका ये, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मजा तो आ रहा होगा पढ़ने में यार, मुझे भी आ रहा था परेशान करने में। So, next, consumers equilibrium. Consumers equilibrium, and इसे क्या बोला जाता है आपका? one commodity case. What is the meaning of consumer equilibrium? Consumer is said to be equilibrium when he attains the marginal utility or equal satisfaction with the amount of spending. Simple है. What is the meaning of consumer equilibrium? Equilibrium का simple सा meaning क्या होता है बच्चा पार्टी? Satisfaction. एक consumer है और वो एक ही कमोडिटी के ऊपर अपने सारे के सारे पैसे क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है, स्पेंड कर दे रहा है। जब सारे के सारे वो पैसे खर्च कर देगा एक ही कमोडिटी पर, उसको मैक्सिमम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। अब इसका एक कंडीशन होता है, यू हैव टू लर्न दैट कंडीशन, MUX which is equals to PX. It means
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, ये आपके किसके इक्वल होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका एक्स का है ना, वो किसकी इक्वल होगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल आपका जो प्राइस है कमोडिटी का वो है आपका 600। प्राइस क्या है आपका कमोडिटी का, 600। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करना मेरे साथ। यूनिट्स MUX 1 2 3 4 5, MUX 700 650 600 500 350। अब कंडीशन क्या था, MUX आपका इक्वल किसके होना चाहिए, PX के। PX कितना गिवन है आपको इधर, 600। अब जब आप एक पहली यूनिट का, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, जब आप पहले यूनिट का कंजम्पशन करोगे तो MUX कितना है, 700। 700 क्या 600 की इक्वल है, नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा ये वाला। जब आप सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो तो मार्जिन यूटिलिटी कितना मिल रहा है आपको, 650। PX कितना है आपका, 600। क्या 650 आपका इक्वल है 600 के, कंडीशन इधर भी आपका सेटिस्फाई होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। 3 पर आ जाओ। जब आपका नंबर ऑफ यूनिट्स 3 है, मार्जिन यूटिलिटी कितना है आपका, 600। PX कितना है आपका, 600। बिंगो, मिल गया हमें। जब हम 3 यूनिट्स का कंजम्पशन करेंगे तो हमारा कंज्यूमर क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथ साथ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस इधर क्या लिखा जाएगा, चलो यार बोलते तो होंगे यार कम से कम, भैया हमारे जले पे नमक छिड़कने आ जाते हैं बार बार। याद आ गई क्या इसकी, आ गई होगी। ठीक है भाई, कमबैक दिखाओ ना, उसको छोड़ के गई है तो, या कोई छोड़ के गया, कमबैक कैसे होता है। ऐसा होगा 2027 बोर्ड एग्जामिनेशन में, जब 100 में से 100 ऐसे सब्जेक्ट में आ रहे होंगे, दिखाना उस एक्स को कि हमारे 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, y एक्सिस पे आप क्या लिखेंगे, 200 का गैप लेना, 200 400 600 800। एक्स एक्सिस पे आएगा आपका यूनिट्स, 1 2 3 4 5। क्लियर। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, MUX आपका इक्वल है PX के, सिंपल सा। इस वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है। जब वो 3 यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा तो आपका MUX आपका किसकी इक्वल हो जाएगा, PX के हो जाएगा। इसे बोला जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशंस क्या है आपके, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए। पहले ही बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उसका कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, सेटिस्फैक्शन भी बढ़ते जा रहा है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या बोला जाता है, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन इंक्रीज होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट। इसमें कौन सा लॉ ऑपरेट हो रहा है आपका, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल डे बाय डे क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर्स इनकम इज कांस्टेंट। ऐसा कोई भी भगवान ने कंज्यूमर नहीं बनाया है जिसका इनकम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो। हर किसी का इनकम आपका कांस्टेंट है, कोई आंखें बंद करके कोई भी कंजम्पशन नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन अनचेंज्ड। हमेशा जो आपके टेस्ट और प्रेफरेंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा आपके अनचेंज्ड रहेंगे। ठीक है। प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज अज्यूम टू बी गिवन। जो भी आपकी अदर कमोडिटीज होंगे उसके प्राइजेस क्या रहेंगे आपके, इट विल बी गिवन।
ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने डिक्टेट करे अपने रजिस्टर्स में इसको लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ इक्यू marginal law of equ marginal utility. So what is the meaning of this law? The utility maximizing consumer must allocate his income among various commodities in such a way the last amount of money spent on commodity gives him the equal marginal utility. क्या बोला गया है? What is the meaning of law of equal marginal utility? एक कंज्यूमर है और एक कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम कितनी कमोडिटीज के ऊपर स्पेंड कर रहा है? दो कमोडिटीज, पहली कमोडिटी का नेम है आपका एक्स एंड दूसरी कमोडिटी का नेम है आपका वाई। जितनी भी उसके पूरे के पूरे पैसे हैं वो दो कमोडिटी के ऊपर खर्च कर देना है और उसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जब वो पूरे के पूरे अपने पैसे दो कमोडिटीज के ऊपर खर्च कर देता है ना, और जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी उसे बोला जाएगा। और इसका कंडीशन क्या देखने को मिलेगा आपको? mu x अपॉन पी एक्स विच इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी x अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी x विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी y अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी y। क्लियर? सो एक एग्जांपल करेंगे गाइस, मेरे साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, मेरे साथ साथ अच्छे से ड्रॉ कर लेना सारी चीजें। सो एक है आपका चिंटू, चिंटू की टांगे बड़ी है, समझ जाना थोड़ा है। मिस्टर चिंटू के पास है पूरे के पूरे 40 रुपए। अभी दो कमोडिटीज में अपने 40 रुपए स्पेंड करेगा। एक कमोडिटी है आपका एक्स, एक कमोडिटी है आपका एक्स एंड दूसरी कमोडिटी है आपकी वाई। जो एक्स का प्राइस है वो आपका एक्स का प्राइस क्या देखने को मिलेगा आपको 5 एंड जो वाई का प्राइस है वो क्या है आपका 10। ठीक है, और कंडीशन दिमाग में रखना, mu x अपॉन पी एक्स विच इज इक्वल्स टू mu y अपॉन पी वाई। ठीक है गाइस, मेरे साथ साथ ये वाला एग्जांपल अच्छे से कर लेना। यूनिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। mu x कितना है आपका 50 45 40 35 30 25। mu y 80 70 60 50 40 and 30। so mu x अपॉन पी एक्स क्या होगा? mu x कितना है आपका 50, प्राइस ऑफ कमोडिटी x कितना है आपका 5, 50 डिवाइड बाय 5 10, 45 डिवाइड बाय 5 9, 40 डिवाइड बाय 5 8, 35 डिवाइड बाय 5 7, 30 डिवाइड बाय 5 6, 25 डिवाइड बाय 5 5। नेक्स्ट mu y अपॉन पी वाई, 80 डिवाइड बाय 10 8, 70 डिवाइड बाय 10 7, 60 डिवाइड बाय 10 6, 50 डिवाइड बाय 10 5, 40 डिवाइड बाय 10 4, 30 डिवाइड बाय 10 3। क्लियर? अब बच्चा पार्टी जो आपके नॉर्मली इन दोनों में सेम नंबर्स आ रहे हैं इनको हम सर्कल करेंगे। 8 इधर भी आया, 8 इधर भी आया, 7 इधर भी आया, 7 इधर भी आया, 6 इधर आया, 6 इधर आया, 5 इधर आया एंड 5 इधर आया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा एट कॉम्बिनेशन 8। अब ध्यान से देखना, एट कॉम्बिनेशन 8, इस 8 पर
मिस्टर चिंटू ने कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी है? 1। ठीक है, और कौन सी यूनिट कंज्यूम करी है? y कितने प्राइस का है आपका? 10। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 10। और सेम 8 पर देखना, इस 8 पे कितनी x कमोडिटीज कंज्यूम करी है उसने? 3। और एक x कितने का है आपका? 5 का। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच विल बी 15। टोटल कितना हो गया? 25। अब ध्यान से सुनना, चिंटू के पास पैसे कितने थे हमारे? 40 रुपए। ठीक है, एट कॉम्बिनेशन 8 उसने एक यूनिट कंज्यूम करा है y का और 3 यूनिट्स कंज्यूम करे उसने x के, तो टोटल खर्चा उसने कितना कर दिया? 25। 40 रुपए आपके इक्वल 25 के नहीं है ना? उसने पूरे के पूरे अपने पैसे खर्च नहीं करे। जब वो पूरे के पूरे अपने पैसे खर्च कर देगा, जब जाके कंज्यूमर चिंटू क्या हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब जाके चिंटू हमारा क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट, एट कॉम्बिनेशन 7 7 पे उसने y यूनिट्स कितनी कंज्यूम करी है? 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इट विल बी 20। एंड सेम 7 देखो, 7 पे कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी उसने? x की 4। और एक x का प्राइस कितना है आपका? 5। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। इधर क्या मिल गया आपको? 40 रुपए मिल गया। 7 था फॉर अ रीजन। बिंगो। कितना था चिंटू के पास? 40 रुपए थे। 40 रुपए इधर पूरे के पूरे उसने खर्च कर दिए। क्या बोला गया? एट कॉम्बिनेशन 7 जो हमारा चिंटू एक कंज्यूमर है, वो पूरा का पूरा क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सेटिस्फाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई हो रहा है आपको? नॉर्मली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? 100% सेटिस्फैक्शन कब ऑब्टेन हो रहा है उसको? जब कॉम्बिनेशन 7 वो सिलेक्ट कर रहा है अपना। समझ में आया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, ठीक है, एग्जाम्पल आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना इसको। If you want to take a screenshot, take it, guys. So, next, indifference curve. Indifference curve. So, an indifference curve refers an indifference schedule refers to a schedule that shows various combinations of two goods which give equal amount of satisfaction to consumers. जो आपका एक इंडिफरेंस कर्व है, जो आपका एक इंडिफरेंस शेड्यूल है, वो किसका कॉम्बिनेशन दिखाता है? हमें दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाता है। और जो वो कॉम्बिनेशन दिखाता है जो हमें इक्वल अमाउंट में क्या प्रोवाइड करता है? सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लो कॉम्बिनेशन है आपका, एक ए है, एक बी है, एक सी है, आपका एक डी है। ठीक है, इधर आपका फूड है 1 2 3 एंड 4। इधर आपका क्या है? नॉर्मली क्लोथिंग है 10 7 5 एंड 4। क्लियर? इसको हटा देते हैं, ठीक है गाइस। टॉपिक इंडिफरेंस का समझ जाना, ठीक है। इधर फूड था, इधर क्या है आपका? क्लोथिंग है, इधर क्या है आपका? एक मार्जिनल rate of substitution up. An indifference curve or schedule refers to a schedule which shows the combination of two commodities. कॉम्बिनेशन मैंने किसका बनाया है? एक का फूड का बनाया है, दूसरा किसका बनाया? नॉर्मली क्लोथिंग का। ठीक है, जैसे जैसे एक कमोडिटी का आपका कंजम्पशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे ही दूसरी कमोडिटी कंजम्पशन क्या होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको? डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कंजम्पशन पहले फूड का कितना है आपका? 1, क्लोथिंग का कितना है आपका? 10। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होगा। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है आपका? लॉस अपॉन गेन। इसका फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। जैसे फूड का आपका 1 के बाद क्या हो गया? 2। कितने का इंक्रीज हुआ फूड में? 1 का। और क्लोथिंग का कंजम्पशन कितने से डिक्रीज हो गया? 3 से। तो इधर क्या आ जाएगा आपका? 3:1। क्या होगा आपका? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन गेन। ठीक है, कितने का लॉस हो गया क्लोथिंग में? 3 का।
कितना गेन हो गया फूड में, 1 का रेशियो क्या बन गया आपका 3:1। फिर से आओ 7 के बाद कहां पर आ गए हम 5 पर आ गए, कितने का लॉस हो गया आपको 2 का, इधर कितने का गेन हो गया आपको 1 का, रेशियो क्या बना 2:1। नेक्स्ट 5 के बाद आप कहां पर आ गए 4 पर, कितने का लॉस हो गया आपको 1 का, इधर कितने का गेन हो गया आपको 1 का। सो इसे बोला जाएगा पूरे एक इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व। अभी आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, सिंपल से, तो ड्रॉ मैं नहीं करूंगा आप ही करोगे, प्रैक्टिस करना है इसका जरा, ठीक है। अब y एक्सिस पे आप क्या लोगे क्लोथिंग लोगे, एंड x एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे फूड करोगे, क्लियर। और जैसे आपका वो पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करोगे और कॉम्बिनेशन देखोगे, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। इसको आपको खुद प्लॉट करना है, खुद ड्रॉ करना है, मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं आपके लिए चेक कर दूंगा। अगर नहीं आएगा तो सेपरेटली ग्राफ्स का मैं आपका वीडियो एक अलग बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशंस क्या है आपके इंडिफरेंस कर्व के। पॉइंट नंबर 1, अजम्पशन सब में आपको एक चीज सेम देखने को मिलेगी, रेशनैलिटी एंड रेशनल। अजम्पशंस सेम देखने को मिलेगा। पहला अजम्पशंस क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व का, कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकंड पॉइंट, ऑर्डिनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व में सारी की सारी चीजें मेजर्ड किया जाएगा, एवरीथिंग विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक ओनली। इसमें जितनी भी चीजें आपकी मेजर करी जाएगी, किसमें मेजर करी जाएगी, रैंक में मेजर किया जाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। कभी भी आपका नंबर्स में मेजरमेंट नहीं होगा, क्लियर। और थर्ड पॉइंट आपका अजम्पशंस का है आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका इधर ऑपरेट होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया मैंने आपको, लॉस अपॉन गेन। एक कमोडिटी का कंजम्पशन आपका इंक्रीज होगा तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट रिफर्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लग रहा होगा बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लग रहा होगा टायर्ड हो गए, बट भाई बच्चा पार्टी थोड़ा सा मेहनत कर ले, damn sure you will get 90+ marks. Properties of indifference curve. Property number 1, मेरे साथ लिख लेना, higher the indifference curve, the higher will be the satisfaction. क्या बोला, higher the indifference curve, the higher will be the satisfaction. जितना ज्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उतना ही ज्यादा इंडिफरेंस कर्व में क्या मिलेगा, सेटिस्फाई होंगे आप। देखो इंडिफरेंस कर्व 2 पे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन होगा एज कंपेयर टू इंडिफरेंस कर्व 1। पॉइंट नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 1, हायर द इंडिफरेंस कर्व द हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व, property number 2, indifference curve slopes downward. I repeat, indifference curve slopes downward from left to right. जो भी आपका इंडिफरेंस कर्व है वो आपका स्लोप करेगा डाउनवर्ड, लेफ्ट से कहां पर आएगा, राइट की तरफ आएगा, उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, two indifference curve will never intersect with each other. कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपके इंटरसेक्ट होते हुए आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि कभी भी दो कमोडिटीज का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको रात में पजामा पहन के सो रहे हो और कल सुबह पिज्जा खा रहे हो, जो रिलेशन ही नहीं है दो कमोडिटीज का, तो कभी भी दो कमोडिटीज का आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल नहीं हो सकता। तभी पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 3, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 4, इंडिफरेंस कर्व
is convex to the indifference curve is convex to the origin. What is the meaning of convex to the origin? ये आपका एक ऑपरेट करता है, कौन से लॉ पे ऑपरेट करेगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आपका ये ऑपरेट करेगा. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? जैसे जैसे आपका कंजम्पशन एक कमोडिटी का इंक्रीज होगा, मैंने एग्जांपल क्या दिया था आपको नॉर्मली फूड एंड क्लोथिंग का, जैसे जैसे कंजम्पशन मेरा फूड का इंक्रीज हो रहा था तो कंजम्पशन किसका डिक्रीज हो रहा था? क्लोथिंग का. When the consumption of one commodity increases, for example food, the consumption of another commodity clothing आपका क्या होता हुआ दिखाई दे रहा होगा? डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा. उसे क्या बोला जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. लास्ट टॉपिक बजट लाइन. लास्ट टॉपिक बजट लाइन. सो गाइस चलो ऐसा करते हैं, लास्ट टॉपिक आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए. टायर्ड हो गए होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा. सो स्पेशली वाली वीडियो किसके लिए बनी थी? एक स्टूडेंट के लिए बनी थी मेरे, उसका नॉर्मली कमेंट आया था मेरे पास. इफ यू वांट कि भैया आपके लिए कोई और वीडियो भी बनाए या कोई लेक्चर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना या पर्सनली मेरे को कॉल कर देना. आपका नंबर भी मेंशन है आपका. सो थैंक यू सो मच.